सरकार माने एक तंत्र, माने कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप नहीं कह सकते कि ये सरकार है। और सब मिलकर, और उसमें सब बंधे भी हैं, उसके अधीन भी हैं, ये नहीं है एक तंत्र। तो इसी तरह भगवत्ता है, वो परमात्मा जो है, यद्यपि वो शक्ति है, शक्ति स्वरूप है, अदृश्य शक्ति है, लेकिन उसी से सब दृश्यमान है, उसी अदृश्य शक्ति से सब दृश्यमान है। और सारे दृश्यमान में उसकी सत्ता है, फिर भी वो सबसे पृथक है। और उसके अंतर्गत ये सब, जितना चाहे भगवान के अवतार हो, चाहे देवी देवता हो, जो भी आपका प्रश्न है वो उसके अंतर्गत है। माने वो प्रकृति ओढ़ कर ही सब तो कर सकते हैं भाई, वो इंद्रियातीत है, प्रकृति अतीत है, मन बुद्धि इंद्री से परे है, पंचभूत से परे है, तो उसमें को तो कोई क्रिया हो नहीं सकती। उस शक्ति में तो कोई क्रिया हो नहीं सकती, चैतन्यता में, उसे ही परमात्मा कहते। तो उस परमात्मा की ही ये जो प्रकृति है, प्रकृति धारण करके फिर वो सब काम करता है। चाहे उसमें तुम ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, और चाहे जो अवतार हुए, राम कृष्ण परशुराम या नरसिंह भगवान, जितने अवतार कहे जाते, तो ये उसी शक्ति कार्य विशेष के लिए विशेष रूप रख लिया, समझ ना। और उस कार्य को करके और फिर उसी में शक्ति में शांत हो गए चेतना। तो परमात्मा जिसको कहा जाता है भगवत्ता, चैतन्यता, वह सब में होकर भी सबसे पृथक रहती है। ये बड़ा रहस्य है, ये बिना बोधवान पुरुष के आप बुद्धि से हम बताएं, आप उदाहरण कुछ समझोगे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकते। लिखा है जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, ये राम आत्मा के लिए है, निराकार चेतना के लिए, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, तो वो अलग ही रहता है, सब कुछ करके भी सबसे पृथक है। सबको करूं प्रकाशित, फिर भी सभी से न्यारा। और उसमें ये शक्ति है कि संसार बन जाता है, उसका संकल्प, संकल्प ही दिखाई पड़ने लगता है। अब कैसे है ये बहुत बार बहुत लोगों से कहा होगा, तो पहली बार सुन रहे हो तो तुमसे भी कह दे। जैसे उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे स्वप्न तुमने देखा, स्वप्न ही एक उदाहरण दृष्टांत है जो पूरा फिट बैठ जाता है। और नहीं तो अन्य उपमान भी कई हैं, लेकिन वो अधूरे हैं, वो एक अंग का वर्णन करते हैं, दूसरा अंग छूट जाता है। उपमान अधूरे, एक अंगी परिचय मिल पाना मुश्किल है। स्वप्न वाला उदाहरण जो है ये लगभग सर्वांग है, इसमें सब अंग आ जाते हैं कि ये भगवान की लीला है स्वप्न भी। तो स्वप्न में एक विचार करो, स्वप्न में पंचभूत है कि नहीं है? पूरी सृष्टि है, पूरे शरीर है, नहीं है? अब स्वप्न में आप मान लो, पहले उदाहरण, स्वप्न में बस पर बैठ के आप अयोध्या जी जा रहे हैं, तो कोई पूछे भैया भोला कौन जादू जानते हो कि तुम बस बन गए, तो का विश्वास होगा कि हम ही बस बने, जिस बस में बैठे वो बस हम ही, और जिस धरती पे बस चल रही वो धरती भी हम है, और जिस सरयू जी में स्नान कर रहे हैं वो सरयू नदी भी हम है, और जिस हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहे हैं वो मंदिर मूर्ति सब हम ही है। तो का होश आ सकता है? कोई उपाय विद्या बनी? और नींद खुलने पता चल जाता है कि अरे यार सचमुच हम ही थे। क्यों? क्योंकि सोने के पहले तुम थे और जगने के बाद तुम बचे, तो बीच में जो देखा वो तुम्हारे अलावा दूसरा कैसे हो सकता है? तुमने ही देखा, तुम्हारे ही मन के संकल्प सब साकार हो रहे थे।
तो संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है कि तुमको वो प्रत्यक्ष दिखा सकता है और तुम उसी में एक अंग बन जाते हो और जान नहीं पाते हो कि सर्वाधार जगत का साक्षी निज स्वरूप लख अनुभव आखिर वो सर्वाधार तुम ही हो। अच्छा, ये तो हो गया, कहने में बढ़िया बात है। अब का तुम वहां हो? वहां का पहाड़ तोड़ दिया जाए या वहां की बस जला दी जाए या वहां की नदी सुखा दी जाए या वहां का सब नष्ट कर दिया जाए तो का तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा? काहे? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुरु, तुम उससे अलग हो। सबको करूं प्रकाशित फिर भी सभी से न्यारा। कुछ समझ में आ रहा है? माने सब हो रहा था और प्रत्यक्ष था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। लेकिन अब एक बात फंस गई, वो ये कि वहां भी तुम एक शरीर को मैं कह रहे थे और यहां भी एक शरीर को मैं कह रहे हो, लेकिन ये होश ना जान पाए कि तुम कौन हो। इसी ज्ञान को आत्म ज्ञान कहते हैं। भाई तुम्हारी शक्ति से वहां सब बन गया तो वो शक्ति तो इधर आई क्यों? क्योंकि सब झूठा था, ये तो तुम कह सकते हो। देखो इसमें बोला सूक्ष्म बुद्धि वाले ज्यादा जल्दी समझते। वहां सब झूठा था तुम कह सकते हो, लेकिन अगर सब झूठा था तो कहने वाले का तुम भी झूठे थे। तुम यही हो हूबहू यही जो वहां थे, बस अंतर यह है कि ये वाला शरीर नहीं था। इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो और तुम अपनी शक्ति को जानते भी। ये सही है कि नहीं? तो ये ज्ञान नौकरी मिल जाए तब प्राप्त करना, इसी को हम भक्ति कहते हैं, जिससे सब दुख मिट जाए। क्यों? क्योंकि स्वप्न से जब तुम इधर आए तो स्वप्न का कोई दुख कोई सुख बच सकता है? कल्पना हो गया, हंसी आएगी केवल। स्वप्न में 1 करोड़ का बैग किसी ने छीन लिया तब भी कोई बात नहीं। और स्वप्न में तुम बड़े दरिद्र हो गए थे तब भी कोई बात नहीं, कि कोई चिंता बचेगी। इसी तरह जो अपनी चेतना को पहचान लेता है कि हम असल वास्तव में कौन है, हम आखिर हैं कौन, वहां इसी ऐसे शरीर था अब ऐसी माया देख रहे थे, यहाँ भी ऐसे शरीर है ये माया देख रहे हैं, वहां भी हम देखने वाले थे यहाँ भी हम देखने वाले हैं, तो आखिर हम कौन है? और अलग जरूर है इससे। क्यों? क्योंकि जब वो था तब ये नहीं था। न इस धरती का हमने प्रयोग किया, न यहाँ की बसों का प्रयोग किया, न इस शरीर का प्रयोग किया, इतने बड़े हम जादूगर हैं। तो तुम कौन हो? और कुछ अलग हो ये तो पक्का बुद्धि कह रही है, नहीं कह रहे? तो वो शक्ति जो है वो परमात्मा है, वो एक ही है। जैसे ये आकाश खाली जगह एक ही है, मंगल ग्रह पर जाकर देखने की जरूरत नहीं कि वहां का आकाश कैसा, यही खाली जगह वहां भी है। कहीं जाओ या न जाओ, इसी कमरे की खाली जगह देख लो, यही आकाश हर जगह है। इसी तरह इसी कमरे का चेतना वो देख लो, बस जान जाओगे ब्रह्मांड व्यापी यही चेतना है और कोई दूसरी। जिसने खुद को पहचान लिया उसकी भगवान से मुलाकात हो जाती, सच्चे भगवान से, सच्चे राम से जो सब जगह रम रहा, सच्चे कृष्ण से जो सबको आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि चेतना विहीन शरीर को कोई अपनी ओर नहीं बुलाना चाहता। किससे प्रेम करते हो? पुरुष सोचता स्त्री से प्रेम करते हैं, स्त्री सोचती पुरुष से प्रेम करते हैं, लेकिन जब चेतनता निकल जाती तो काहे नहीं प्रेम करते? तो डरते हैं कि छुए कहूं भूत न पकड़ ले, जल्दी जलाओ। तो कौन प्यारा है? प्रेम स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा से प्रेम करता, वो अपने को अपने मिलाता है। चेतन चेतन को प्यारा है कि जड़ जड़ को प्यारा है? चाहे जितना सुंदर रूप हो और चाहे जितना कुरूप हो, चेतना है तब तक प्रियता है। चेतना घटी प्रियता खत्म, कि बच्ची रहती।
तो ये परमात्मा है और वही सब रूप रखता है। जो जो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध महावीर के रूप में, कबीर के रूप में था, वही हमारे तुम्हारे रूप में। बिल्कुल चिंता ना करो। स्टेडियम की लाइट है, ज्यादा उजाला है, और ये छोटा बल्ब है, कम उजाला है, लेकिन विद्युत में जो शक्ति जलती है वो लगते है कि दो है। तो वही शक्ति इसमें भी जल रही। अब यहां वो कार्य होंगे जो इस अंतःकरण में फिटिंग है, उजाला उतना ही होगा जितना बड़ा बल्ब है। यह जो यंत्र है वैसा कार्य होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के बिना पत्ती नहीं हिलती। लेकिन अभी पहले हमने सिद्धांत बताया कि कर्म के लिए जीव को स्वतंत्र कर दिया है, कर्म भगवान कोई नहीं करते। उनको जो करना वो बिना किए कर देते। सूरज को गतिमान कर दिया, तारों को गतिमान कर दिया, सबको प्रकाशमान कर दिया, पृथ्वी को स्थिर कर दिया, जल को तरल कर दिया। ये कि अगर जो जितना है